अदिति और नीलू पहुंच जाती हैं ऋषि के इवेंट लोकेशन पे, जहां ऋषि ने उसे बताया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की, तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नीलू और अदिति जाते हैं शॉपिंग के लिए, जहाँ उन्होंने प्रैंक किया कि क्यों ना वो ऋषि के इवेंट प्लान मैनेजमेंट जहाँ हो रहा है वहाँ पे चले। जी हाँ दोस्तों, वहाँ से गाड़ी बैक करते हुए अदिति और नीलू पहुँच जाते हैं लोकेशन पे जहाँ पे ऋषि ने उनको दिया था। वहीं ऋषि को वहाँ ना पाके दोनों शॉक हो जाते हैं और नीलू कहती है, क्या अदिति, क्या तुम्हें सच में पता है कि यह ऋषि यहीं पे आया है और लोकेशन यही है? जहाँ तब अदिति कहती है कि हाँ दीदी, ये लोकेशन ऋषि ने ही दिया था, लेकिन सबसे बड़ा ट्रैक तो तब आता है जब अदिति और नीलू वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि सब कुछ बंद होता है, ना कोई इवेंट, ना कोई पब्लिक, और ना यह सब देखने के बाद अदिति को बड़ा झटका लगता है। ऐसे में नीलू कहती है, हम इस लोकेशन पर तो आए हैं ना? ऐसे में अदिति कहती है, हाँ नीलू दीदी, हम वही आए हैं लेकिन यहाँ तो कोई इवेंट ही हो नहीं रही है। ऐसे में नीलू कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं ऋषि को कन्फ्यूजन में हो गया हो और इवेंट कहीं और हो, उसने हमें जल्दीबाजी में कहीं यहीं का लोकेशन बताई हो। तो यहाँ पर अदिति कहती हुई नजर आएगी और कन्फ्यूजन में नहीं, वह अदिति दीदी, हमने खुद सुना था इवेंट आज ही है, लेकिन इन लोगों ने के द्वारा इवेंट 7 दिन के बाद है। इसके बाद अब अदिति का शक बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाता है कि ऋषि उनसे झूठ बोलकर वो गया है सिंबलपुरी गांव झनक से मिलने के लिए, और उसके सम्मान समारोह में लड़की झनक के ऋषि को कॉल पर बुलाई होगी। नीलू कहती है, लेकिन वह ऋषि को छोड़कर कैसे वापस आई? जी हाँ दोस्तों, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है कहानी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वहीं ऋषि कहता है, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना खाना होगा और रेस्ट करना होगा, फिर जाना होगा। वहीं अदिति को अच्छा लगता है कि ऋषि ने उसका ख्याल रख रहा है। उसे लगता है कि उसके रिश्ते में फिर से वह प्यार आ चुका है, लेकिन अदिति को क्या पता कि ऋषि उसे बड़ा धोखा देने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वहीं ऋषि के मन में भी डर है कि लेकिन फिर भी वह फैसला कर ही लिया है कि वह उस झनक के सामान समारोह में जाएगा। वहीं अदिति ऋषि को गले से लगा जाती है और कहती है, ऋषि तुम मुझे कभी खुद से दूर मत करना। वहीं ऋषि को तो झनक के सोच में डूबा है, जहाँ पर ऋषि यही सोचता है कि झनक, मैं जल्दी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। आज तुम्हारे लिए इतना बड़ा दिन है और भले ही मुझे कितना बड़ा रिस्क क्यों ना लेना हो, मैं तुम्हारे पास आऊँगा तुम्हें सपोर्ट करने, तुम्हारे चेहरे की वह मुस्कान देखने, और बस और नहीं सोचना चाहता हूँ, बस इतना जल्दी हो सके मैं आ रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रह सकूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में अदिति के साथ नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अदिति को समझ नहीं आता कि ऋषि किस ख्याल में डूबा है, लेकिन वह तो झनक से दूर रहकर भी उसके ख्याल में ही डूबा है। यहाँ पर ऋषि कहता है, मैं आ रहा हूँ झनक तुम्हारे पास। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अदिति को पता चलेगा इस बारे में, तो क्या होगा अदिति का खौफनाक मंजर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिलचस्प मोड़ तो आ ही चुका है कहानी में, देखते हैं कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाता है कि करता है, लेकिन झनक मना करती है, कोशिश करती है उससे दूर रहने की, लेकिन प्यार तो प्यार है, एक दूसरे के पास तो खींचेगा ही, वो एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखना तो इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है झनक सीरियल। झनक एक दूसरे के करीब तो आ रहे हैं सीरियल कहानी में, उसके बाद क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी बढ़ते जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ऋषि को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, क्योंकि गाँव वालों को यही लगता है कि ऋषि और झनक दोनों पति पत्नी हैं। झनक अंदर से खुश तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अदिति को लेकर डर भी होता है। तभी झनक कहती है, सहरी बाबू आप यहाँ क्यों आए हैं? ऋषि कहता है, झनक मुझे नहीं पता था कि मेरे आ जाने से तुम्हें इतना प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर कहती है, प्रॉब्लम होगा सहरी बाबू, हम आपसे कहे थे ना कि हम आपसे कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ क्यों आ गए? तो यहाँ पर ऋषि कहता है, झनक क्या तुम यह बात दिल से कह रही हो? तो यहाँ पर झनक कहती है, हाँ पहले भी दिल से कहा बोली थी और आज भी। जहाँ पर ऋषि कहता है, झनक क्या हम दोस्त बनकर रह सकते हैं? तो यहाँ पर झनक दोस्त बनने से भी मना कर देती है और कहती है, सहरी बाबू मैं आपसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अदिति दीदी और आपके रिश्ते के बीच ऑलरेडी से प्रॉब्लम आ चुके हैं। तभी यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ऋषि झनक के अपने दिल की बात कह देता है कि वह बात सुनते ही झनक को काफ़ी हैरान रह जाती है। देखना आगे दिलचस्प होता है कि क्या झनक ऋषि के प्यार को एक्सेप्ट करेगी और ऋषि के साथ अपने नए रिश्ते की शुरुआत करेगी। जी हाँ दोस्तों,
कहानी में बहुत रोमांचक मोड़ चलते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि महसूस नहीं होने देगा। तभी गांव वाले कहते हैं, लेकिन जनक बिटिया तुम यहाँ अकेले कैसे रहोगी? शहरी बाबू के साथ तुम्हारी शादी हुई है तो उन्हें भी तो तुम्हारे साथ गांव में रहना पड़ेगा। ऐसे में जनक कहती है कि अब वह इस गांव में कभी नहीं आएंगे। यह बात सुनकर गांव वाले काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, जनक बिटिया तुम क्या कह रही हो? शहरी बाबू तुम्हारे पति हैं और तुम्हारा साथ देना उनका कर्तव्य है। वही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर अब जनक अपने रिश्ते के सच का एक बहुत बड़ा खुलासा करती हुई नजर आएगी और कहती है कि शहरी बाबू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। आप सब मिलकर मेरी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई शहरी बाबू के साथ, लेकिन हम दोनों ने कभी इस शादी को अपनाया ही नहीं। और देखने को मिलेगा कि जनक गांव वालों के सामने ऋषि से अपना रिश्ता जो है तोड़ती हुई नजर आएगी। वह अपने माथे के सिंदूर को मिटा देगी हमेशा के लिए अपनी मांग से और गांव वालों को मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आएगी कि वह उसे ज़बरदस्ती के रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहती हैं। वह अपने सपनों को हर तरह आगे की बढ़ेगी। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर जनक जो गांव वालों से ऋषि को बचाने के लिए गांव वालों से सामने झूठ बोल देती है, बल्कि जनक तो ऋषि से प्यार भी करने लगी है और उसे अपना पति भी मान चुकी है। तो देखना आगे इंटरेस्टिंग होगा कि कहानी में क्या नया ट्रैक आने वाला है। फिलहाल जो देखने को मिल रहा है कि क्या होता है ऋषि के साथ, कि वह अपने शादी को बचा पाएगा कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, वह अदिति के साथ अपनी नई ज़िंदगी बिताने का तो शुरुआत तो कर दिया है, लेकिन क्या वह बिता पाएगा? जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट चलने लगा है कहानी में। जी हाँ दोस्तों, अपनी लाइफ में लाएगा या फिर अदिति की ही होके रह जाएगा? जी हाँ दोस्तों, देखना तो काफ़ी दिलचस्प होता है। हॉस्पिटल से अदिति घर आ जाती है